अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। आई होप सब एकदम बहुत अच्छे से होंगे, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे और अपने अपने घरों में सेव होंगे। और आज है थर्सडे और इस वक्त इवनिंग का टाइम है और मैं किचन में डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आजकल मॉर्निंग में किचन में आने को बिल्कुल दिल नहीं करता क्योंकि इस कदर शदीद गर्मी हो गई है कि जैसे ही किचन में आते हैं तो इस कदर ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है कि बिल्कुल किचन का काम करने को दिल नहीं करता। तो इसलिए आजकल मैं इवनिंग होने पे ही किचन के सारे काम करती हूँ और किचन को क्लीन भी मैं इवनिंग में ही करती हूँ। और आजकल लंच में जो लेफ्ट ओवर फूड होता है तो वही खाया जाता है क्योंकि समर्स में ना तो कोई चीज़ ज़्यादा खाने को दिल करता है और ना ही कोई चीज़ बनाई जाती है। तो इसलिए जो भी लेफ्ट ओवर फूड होता है तो वो हम लंच में इस्तेमाल कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं आलू पील ऑफ करने के बाद कट कर रही हूँ क्योंकि आज मैं डिनर के लिए आलू कीमा बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने आलू कट करके रख लिए हैं। मैं जल्दी से फालसे का शरबत बना लूंगी। तो ये ठंडा ठंडा शरबत पीने में बहुत ही अच्छा लगता है समर्स में। और वैसे भी गर्मी इस कदर शदीद है कि दिन में चाहे जितना मर्जी पानी पी लिया जाए फिर भी प्यास बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो ये फालसे का ठंडा ठंडा शरबत पीने में बहुत ही अच्छा लगता है और इसकी वजह से प्यास में भी कमी होती है। तो इसलिए मैं आज फालसे का शरबत बना रही हूँ। और फालसे का शरबत बनाते हुए मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट को ऐड करती हूँ तो जिसकी वजह से इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। फालसों को ब्लेंड करने के बाद मैंने एक छोटी सी टोकरी रखी हुई है तो मैं इसके जरिए ही इसे छान लेती हूँ। तो इसके साथ जो भी बीज होते हैं तो वो निकल जाते हैं। और यहाँ पे हमारा मजे मजे का शरबत बनके तैयार हो गया है। तो अब हम गर्मी में शरबत को एंजॉय करेंगे। और आज का सूरज जिस कदर ज्यादा आग बरसा रहा है तो पानी की मिकदार को डेली रूटीन में ज्यादा ही रखना चाहिए और इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि बॉडी में पानी की कमी बिल्कुल ना होने पाए क्योंकि कोई भी काम करें तो स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से पानी की कमी बॉडी में होने का खतरा रहता है। तो पानी की मिकदार को ज्यादा ही रखना चाहिए। दिन में 8 से लेकर 10 गिलास पानी जरूर इस्तेमाल करना चाहिए और इसके साथ कोई ड्रिंक भी जरूर लेना चाहिए ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना होने पाए। बच्चों को तो मैं रूम में ही शरबत दे आई हूँ लेकिन मैंने डिनर की तैयारी करनी है तो जल्दी से मैं यहाँ पे ही बैठ के फालसे का शरबत पी लेती हूँ। और अब डिनर की तैयारी शुरू करते हैं। आलू कीमा में डालने के लिए स्पाइसेस को मैं देख रही थी तो अचानक से मेरी नज़र ये सवैयों पे पड़ी। तो पोटे की सवैयाँ खाने में बहुत ही मज़े की लगती हैं तो आज मैं इन्हें भी ज़रूर बनाऊंगी। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अचानक से ही आपको कोई चीज़ नज़र आ जाती है और वो आपकी मनपसंद भी होती है तो उसे फ़ौरन ही बनाने को दिल करता है। तो आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। पोटे की सवैयाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो मैं इनको आज ज़रूर बनाऊंगी। डिनर बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने हाफ कप ऑयल लिया है और इसमें मैंने मटन का कीमा डाल के फ्राई कर लिया है। और जैसे ही कीमे का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो अब मैं इसमें खड़े मसाले ऐड करूंगी और खड़े मसालों में एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची को ऐड करूंगी और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूंगी। और अब मैंने साथ ही एक अदद बड़े साइज का प्याज काट के ऐड कर दिया है और प्याज को भी कीमे के साथ ही फ्राई कर लूंगी। और जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो अब मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड किया है और 1 से 2 मिनट लहसुन और अदरक का पेस्ट फ्राई करने के बाद अब मैंने साथ ही 3 अदद बड़े साइज के टमाटरों का पेस्ट ऐड किया है। तो मैं खानों में टमाटरों का पेस्ट ही ऐड करती हूँ क्योंकि इसके छिलके मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते तो मैं इसलिए टमाटरों को पेस्ट बना के ऐड करती हूँ।
और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए अब साथ ही मैं स्पाइसेस भी ऐड करूंगी। तो स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड करूंगी। और सब स्पाइसेस को मैं अब अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और साथ ही 1 कप पानी ऐड करूंगी और इसे ढक के लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूंगी ताकि कीमा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो जितनी देर में कीमा सॉफ्ट होगा उतनी देर में मैं अपनी मनपसंद सेवइयां तैयार कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने देसी घी लिया है और इसमें सेवइयों को ऐड कर दिया है और अब मैं सेवइयों को फ्राई कर लूंगी। तो सेवइयों को हमेशा लो फ्लेम पे फ्राई करते हैं क्योंकि अगर हम इन्हें हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो इनके जलने का खतरा रहता है, इसलिए मैं लो फ्लेम पे सेवइयों को फ्राई कर रही हूँ। और सेवइयों को फ्राई करते हुए 4 से 5 मिनट लग जाते हैं क्योंकि ये लो फ्लेम पे फ्राई होती हैं, तो इसलिए इन्हें ज़्यादा वक्त लगता है गोल्डन होने में। और जैसे ही सेवइयों का कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा तो मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है और दूध चूंकि बालाई वाला था तो इसलिए मैंने इसे छान के ऐड किया है। और दूध ऐड करने के बाद जो बालाई उतरी है तो मैं इसे पॉट में डाल के रख लूंगी। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, बालाई इकट्ठी करती रहती हूँ और जब वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो उसका देसी घी बना लेती हूँ। और बालाई उतारने के बाद अब मैं इसे फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख दूंगी ताकि ये जम के सेव हो जाए। और साथ ही अब मैं काउंटर टॉप को भी क्लीन कर देती हूँ क्योंकि दूध छानते हुए यहाँ पे दूध के कतरे गिर गए थे, तो इसलिए मैं साथ साथ ही काउंटर टॉप को साफ करती जाऊंगी। और ऐसा ही करना चाहिए, किचन में आके सारे काम साथ साथ ही करने चाहिए और जो चीज़ भी गंदी हो तो उसको फ़ौरन ही क्लीन कर लेना चाहिए क्योंकि इस तरह से टाइम की बचत भी होती है और किचन भी नीट रहता है। और अब मैं साथ ही दूध को भी बॉईल होने के लिए रख दूंगी। और अब मैं देख रही थी कि कीमा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है तो मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं और फ्लेम को मैंने बिल्कुल ही लो कर दिया है। जिस तरह से दम वाली फ्लेम होती है तो इस तरह से मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और लो फ्लेम पे ही आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब सेवइयां भी पक के तैयार हो गई हैं तो लास्ट में मैं इसमें 1/3 कप चीनी ऐड करूंगी और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लूंगी ताकि चीनी का पानी खुश्क हो जाए। और जैसे ही चीनी का पानी खुश्क हो जाएगा तो मैंने इसमें कटे हुए पिस्ते और किशमिश को ऐड किया है और अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लूंगी। तो सेवइयां हमारी रेडी हो गई हैं। और अब आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और कीमा भी बनके तैयार हो गया है। तो लास्ट में मैं इसके ऊपर कटा हुआ अदरक, 1 टीस्पून गरम मसाला, कटा हुआ हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्चों को ऐड करूंगी और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लूंगी ताकि इन चीज़ों का फ्लेवर भी कीमे में ऐड हो जाए। और अब सेवइयां ठंडी हो गई हैं तो मैं इसे बाउल में निकाल के फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूंगी क्योंकि सेवइयां तो खाने में ठंडी ठंडी ही अच्छी लगती हैं। और देखिए यहाँ पे हमारा मज़े का डिनर बन के तैयार हो गया है और दूध को भी बॉईल आ गया है। तो अब मैं जल्दी से रोटियां बना लूँगी। क्योंकि आज इवनिंग में ना तो हमने टी पी है और ना ही कोई स्नैक्स खाए हैं, तो इस वक्त भूख बड़े ज़ोरों की लगी है। तो अब मैं जल्दी से रोटियां बना लेती हूँ। और रोटियां बनाने के लिए मेरे पास आटा कल का गूंदा हुआ पड़ा हुआ था, तो इसलिए मैं जल्दी से अब रोटियां बना रही हूँ। और कल मैंने आटा 2 दिनों का इकट्ठा ही गूंद के रख लिया था। हालांकि समर्स में मैं 1 दिन का ही आटा गूंदती हूँ क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है कि फ्रिज भी बाहर किचन में ही पड़ा होता है, तो जिसकी वजह से आटा ख़राब होने का खतरा रहता है। तो इसलिए गर्मियों में मैं सिर्फ 1 दिन का ही आटा गूंदती हूँ। लेकिन कल मुझसे कुछ ज़्यादा ही आटा गूंदा गया था, तो जिसकी वजह से आज हमारे पास लेफ़्ट ओवर ही आटा पड़ा हुआ है। और आटा मैं बहुत अच्छी तरह से गूंदती हूँ, इसलिए मेरे सारे ही फुलके तैयार होते हैं। रोटियां बन के तैयार
तैयार हो गई हैं। तो डिनर करने से पहले मैं इस साइड की काउंटर टॉप को क्लीन कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने रोटियों को बेला था, तो जिसकी वजह से खुश्क आटा इधर उधर बिखर जाता है। तो खुश्क आटा यूँ बिखरा रहे ये बात अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं काउंटर टॉप को क्लीन कर दूंगी। और काउंटर टॉप को क्लीन करने के बाद अब मैं अपना डिनर करूंगी। और अब मैं डिनर करके फ्री हो गई हूँ, तो जल्दी से किचन को समेट लेती हूँ, क्योंकि आजकल मैं नाइट में किचन को अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि बिल्कुल किचन में आने को दिल नहीं करता। तो इसलिए मैं नाइट में अच्छी तरह से किचन को साफ करके सोती हूँ। और किचन क्लीन करते हुए सबसे पहले मैं स्टोव को साफ करती हूँ, और स्टोव के ऊपर मैं साबुन लगा के अच्छी तरह से कपड़ा लगा देती हूँ, तो जिसकी वजह से इसमें शाइन सी आ जाती है और सारी चिकनाई भी उतर जाती है। और इसके बाद मैं काउंटर टॉप्स को क्लीन कर लेती हूँ, और जो भी बर्तन इधर उधर बिखरे हुए पड़े होते हैं तो मैं उन्हें उठा के सिंक में रख देती हूँ, ताकि सारे बर्तन मैं एक ही दफ़ा में वॉश कर सकूँ। और इस तरह जैसे ही बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं इनको वॉश कर लूँगी। और देखिए रात में कितने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, तो मैंने देगचियों को भी खाली कर लिया है, ताकि ये नेक्स्ट डे की कुकिंग के लिए फिर मुझे साफ़ मिलेंगी। और ऐसे ही करना चाहिए, बड़े बर्तनों में जो भी लेफ्ट ओवर फूड हो तो उसे छोटे कंटेनर में निकालने के बाद ही फ्रिज में रखना चाहिए। और बड़े बर्तनों और देगचियों को वॉश करके रख लेना चाहिए, ताकि वो नेक्स्ट डे की कुकिंग के लिए फिर हमें क्लीन ही मिले। और फिर जब नेक्स्ट डे में बर्तन क्लीन मिलते हैं तो इससे माइंड सेटिस्फाई रहता है और जल्दी से काम करने की एनर्जी भी बढ़ जाती है। और यहाँ पे मैंने सारे बर्तनों को वॉश कर लिया है, और अब लास्ट में मैं सिंक को भी वॉश कर लूँगी। और अब मैं इस साइड की काउंटर टॉप को वॉश कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे बर्तनों वाली टोकरी पड़ी होती है, तो जिसकी वजह से ये जगह ग्रीसी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सारा दिन ही बर्तन धुलते रहते हैं और पानी मुसलसल गिरने की वजह से ये जगह ग्रीसी हो जाती है। और अगर इसको वॉश ना किया जाए तो ये स्लिपी हो जाती है और यहाँ से स्मेल आने का भी खतरा रहता है। तो दिन में इसको एक दफ़ा वॉश करना ज़रूरी होता है, और मैं नाइट में इसको वॉश करके ही सोती हूँ और अच्छी तरह से खुश्क भी कर लेती हूँ। और जो जगह खुश्क होती है वहाँ पे ना तो कीड़े मकोड़े आते हैं और ना ही जरासीम फैलने का वहाँ से खतरा रहता है। तो इसलिए किचन में जिस जगह पे भी पानी खड़ा हो तो उस जगह को खुश्क कर लेना चाहिए। और अब किचन का मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है, तो लास्ट में मैं कैबिनेट्स को साफ कर लूँगी। तो कैबिनेट्स को दिन में एक दफ़ा साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं नाइट में ही कैबिनेट्स को साफ़ करती हूँ, ताकि सारा दिन में जो कैबिनेट्स गंदी हुई होती हैं तो वो नाइट में अच्छी तरह से क्लीन हो जाएं। और जो भी चीज़ें रेगुलर साफ़ की जाए तो उनको साफ़ करते हुए ना तो ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही ज़्यादा एफर्ट्स लगती हैं, तो इसलिए इनको मैं जल्दी से ही साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरा किचन का सारा काम ही कंप्लीट हो गया है, और अब मैं सारे काम करके फ्री हो गई हूँ। तो अब लास्ट में मैं सवैयाँ इंजॉय करूँगी, और देखिए सवैयाँ देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं और खाने में भी ये काफ़ी मज़ेदार हुई हैं। और ऐसे समर्स में ठंडी ठंडी चीज़ें खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो इस गरम गरम मौसम में ठंडी ठंडी सवैयों के साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा विद द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।